हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये भी एक क्रिएशनल टाइप का डिज़ाइन पैटर्न है। एज यू कैन सी दैट अपने प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया था और उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझा था कि हमें उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में समझते हैं कि वो क्या होता है और ऐसी क्या बिजनेस नीड होती है जिसके लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न वन मोर एक लेयर और प्रोवाइड करता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न पर। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इट्स ए सुपर फैक्ट्री। इट इज बेसिकली कॉल्ड अ फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। सो एज वी नो दैट इन फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है जनरली हम को क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। सो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन हमको फैक्ट्री क्लास मिलती है, फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। सो इसको समझने के लिए हम ये सिनेरियो समझ सकते हैं कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, अब डेवलप करते हैं जो एप्लीकेशन बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन जो भी क्लाइंट यूज कर रहे हो उनकी डिमांड ऐसी हो कि एक क्लाइंट तो चाहता हो कि वो एप्लीकेशन को डेटाबेस जो यूज करेगा वो ओरेकल डेटाबेस यूज करे, और दूसरा क्लाइंट ऐसा चाहता है कि इस एप्लीकेशन को हम एसक्यूएल सर्वर पर चलाएं। तो इस केस में हमारी एप्लीकेशन तो सेम ही होगी बट हमको दोनों डेटाबेसेस को सपोर्ट देना होगा। तो ऐसे केसेस में डेटाबेस का कनेक्शन का डिज़ाइन करना और एसक्यूएल क्वेरीज का डिज़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस पूरी सिनेरियोस को ईजिली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का यूज कर सकते हैं। ये एक बिजनेस सिनेरियो था। अब हम चलते हैं कि इस वीडियो में हम कैसे इस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियो में जो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का एग्जांपल लिया था, हम वही एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। और पुराने वीडियोस में हमने एक कार इंटरफेस लिया था और उस कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हुए 3 क्लासेस बनाई थी। एक क्लास थी मारुति, दूसरी क्लास थी टाटा मोटर्स और तीसरी क्लास थी महिंद्रा। और इसके बाद फिर हमने एक कार फैक्ट्री क्लास बनाई थी जो कि एक गेट कार मेथड को लिख रही थी, और उस गेट कार मेथड के अंदर हमने कंडीशंस के बेस पर कौन सा ऑब्जेक्ट, किस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करना है, ये हमने प्रोवाइड करा दिया था। इसको एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया व्हीकल टाइप का, बिकॉज कार एक व्हीकल टाइप की है और इस फैक्ट्री क्लास में हमने उस व्हीकल टाइप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा लिया और उसका जो भी मेथड था उसको ओवरराइड कर दिया। लाइक गेट व्हीकल टाइप 4 व्हीलर व्हीकल टाइप, कार इज 4 व्हीलर व्हीकल टाइप, तो हमने रिटर्न कर दिया। इसके अलावा हमने एक और फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन किया जिसमें हमने बाइक जो थी उसका एक इंटरफेस बनाया और उसमें भी एक गेट ब्रांड नेम टाइप का मेथड डिक्लेरेशन किया और उसके 2 इम्प्लीमेंटेशन किए। एक इम्प्लीमेंटेशन था बजाज की मोटर बाइक्स आती हैं, हम जानते हैं, और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन था टीवीएस मोटर्स, जिसमें आप देख रहे हैं ये बाइक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इसमें हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर हम पैकेज के तौर पर देखें तो ये इसमें कार और बाइक 2 इंटरफेसेस हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन, कार का इम्प्लीमेंटेशन है महिंद्रा क्लास, मारुति क्लास और टाटा मोटर, और बाइक का इम्प्लीमेंटेशन है बजाज और टीवीएस मोटर्स। और इसी तरीके से जिस तरीके से कार फैक्ट्री का एक एमपीएल बनाया था, उसी तरीके हमने बाइक फैक्ट्री एमपीएल का एक बनाया, बाइक फैक्ट्री एमपीएल,
और उसके अंदर भी हमने क्या किया, गेट बाइक। जिस तरीके से हमने फैक्ट्री, इस कार फैक्ट्री के अंदर गेट कार लिया था, उस तरीके हमने इसमें गेट बाइक ले लिया और ब्रांड नेम की बेस पे हमने उस रेस्पेक्टिव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करा दिया एज लाइक एज कार फैक्ट्री IMPL। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री इंप्लीमेंटेशन की एक लेयर और एब्स्ट्रैक्शन लाते हैं इसमें, और इसमें हमें फैक्ट्री इंटरफेस जो क्रिएट किया था उसको इम्प्लीमेंट करा दिया, जैसा कि हमने कार फैक्ट्री में भी इम्प्लीमेंट कराया था। और इस व्हीकल के अंदर एक मेथड था गेट व्हीकल टाइप, और उसको हमने यहाँ पर उसकी बॉडी दे दी, यानी इसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री IMPL क्लास बनाई। इस क्लास के अंदर जनरली एक मेथड बनाया जो कि एक व्हीकल टाइप लेगा, और अगर हम 4 व्हीलर व्हीकल टाइप रिटर्न करते हैं, पास करते हैं, तो ये कार फैक्ट्री पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न कर देगा। और अगर 2 व्हीलर पास करते हैं तो ये बाइक फैक्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न कर देगा। तो इस वे में हम अपना एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन कर लेते हैं। हम मेन क्लास में हम इसको कैसे कॉल करते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो मेन क्लास में कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन क्लास बनाई थी हमने, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री के लिए हम क्या करते हैं, एक व्हीकल टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, व्हीकल, और इसको हम नल डिफाइन कर लेते हैं। और व्हीकल में गेट व्हीकल। अब यहाँ पर हम जिस भी टाइप की व्हीकल पास करेंगे उसी टाइप का हमें फैक्ट्री क्लास मिल जाएगी। लाइक इफ आई विल राइट लाइक 4 व्हीलर, तो इसके अंदर हमें 4 व्हीलर टाइप की व्हीकल मिल जाएगा। हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस टाइप की व्हीकल रिटर्न कर रहा है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। इसको चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि इस व्हीकल टाइप के अंदर गेट व्हीकल टाइप क्या रिटर्न करता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो कार फैक्ट्री IMPL है उसमें 4 व्हीलर रिटर्न करेगा, और जो बाइक फैक्ट्री IMPL है उसमें 2 व्हीलर रिटर्न करेगा। और ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है जिसके अंदर हम 4 व्हीलर पास कर रहे हैं। इसको रन करते हैं। So as you can see it is returning 4 व्हीलर। इसी तरीके से सपोज अब हम सेम क्लास में ही 2 व्हीलर पास करते हैं, इस केस में देखते हैं व्हीकल टाइप क्या रिटर्न करता है। इस केस में 2 व्हीलर रिटर्न किए, 4 व्हीलर फॉर दिस एंड 2 व्हीलर फॉर दिस। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से एक और वेरिएबल करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर
टू व्हीलर व्हीकल टाइप डॉट गेट तो इस तरीके से हम अपना एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।